देखिए, ये हमने नहीं, एक तो ये बहुत ही दुखद है आकस्मिक मौत का समाचार जो आज सुबह मिला हमें, ये बहुत ही दुखद है। वो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री थी और बहुत ही हंसमुख व्यक्तित्व थी। मुलाकात मेरी हुई है उनसे कुछ कई बार, लेकिन उनके परिवार ने, उनकी बहन ने आज सुबह खुद ये बात बताई कि उनके परिवार की कल उनसे बात हुई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा, सोनाली फोगाट जी ने, कि उनको ये संदेह है कि उनके खाने के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और खाने के बाद उनको असहज महसूस होता है। उनको ये संदेह था कि उनके खिलाफ कोई साजिश की जा रही है। अगर ऐसी बात है, अगर उनके परिवार के पास ऐसी कोई जानकारी है, तो आम आदमी पार्टी उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है इस बात को लेकर के कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए और इसकी पूरी जांच किसी बहुत सीनियर एजेंसी से होनी चाहिए। असल में जो सीबीआई जांच होनी चाहिए वो ऐसे मामलों की होनी चाहिए कि क्या वो साजिश थी जिसकी तरफ परिवार इशारा कर रहा है, इसकी जांच सीबीआई से या इसकी जांच रिटायर्ड जस्टिस के अंडर किसी कमेटी से होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। देखिए, आज हम विधानसभा के कार्यकर्ताओं से, अंबाला कैंट के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और सबकी राय जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि हम संगठन निर्माण का काम इस वक्त हरियाणा में बहुत जोर शोर से चल रहा है आम आदमी पार्टी का, और हम हर विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं से जाकर के मिल रहे हैं, उनसे राय शुमारी कर रहे हैं, जिसके आधार पर एक मजबूत संगठन का निर्माण पूरे हरियाणा के अंदर करेंगे, जो 2024 में बदलाव को, जो मुहिम है हमारी जो चल रही है, उस बदलाव की मुहिम को पूरा करेगा, हरियाणा के अंदर बदलाव लाएगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो आपको एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। रोहिंग्याज के बारे में मैंने बताया कि जिनको आप खुद ये बताते थे कि ये देशद्रोही हैं, घुसपैठिए हैं, उनको दिल्ली में पक्का मकान देके इनाम दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में रेड हुई बाकायदा फौज की, उसमें एक आतंकी पकड़ा गया। बाद में पता चला जम्मू कश्मीर में बीजेपी की आईटी सेल का हेड था, मेंबर था आईटी सेल का। तीसरी बात की, पहले भी ऐसे संदर्भ आते रहे, मध्य प्रदेश में भी इनके एक नेता का नाम आया था कि आईएसआई के साथ उसके संबंध हैं। इस तरीके के ढेरों उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के बारे में मिल जाएंगे, जिसमें जो बहुत सारी हरकतें ऐसी हुई जिससे साफ संदेह होता है कि जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं या जो देशद्रोही ताकतें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ शरण लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी मदद करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण पास में देखने को मिले हैं। अरविंद केजरीवाल जी इस देश के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, इस देश को नंबर 1 बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और उनके खिलाफ, मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ, सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ, जो इस देश की को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की रेड्स कराना, ये अपने आप में बताता है कि मोदी जी और बीजेपी देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जो भी देश के लिए अच्छा काम करे, उन लोगों के खिलाफ ये एजेंसीज लगा देते हैं, उनको काम करने नहीं देते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं कहूँगी जॉइनिंग्स का एक जनसलाह पहले चला था पंजाब के चुनाव के एकदम बाद, और एक बार फिर से वो अब धीरे धीरे हमारा पिक करना शुरू हो चुका है। बीच में चुनाव को लेके, रैली को लेके कुछ समय के लिए ये जो हमारा प्रोसेस था हमने रोक रखा था, और पार्टी ने भी ये डिसाइड किया कि जिस फ्लड की तरह लोग आए कि हमें अपना फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी एक इसमें डाल लेना पड़ेगा। हम समझते हैं कि जो ऑफिशियल जॉइनिंग्स हैं, जो सम्मेलनों में लोग आ रहे हैं, वो बहुत छोटा हिस्सा है उस पूरी तादाद का जो अब पूरे देश में, प्रदेश में आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ चुके हैं। हज़ारों, मैं कहूँगी लाखों लोग ऐसे होंगे, अंबाला में भी हज़ारों लोग होंगे, जो आज की तारीख में केजरीवाल जी को, उनके काम को, उनकी नीति और नीयत को आज मोहर लगा रहे हैं, उसके साथ अपने आप को आने वाले समय में जोड़ेंगे। जो आज हमारा कार्यक्रम हुआ है, संगठन विस्तार होना था, संगठन पे हमारी नई नियुक्तियां और उसकी नई रूपरेखा बननी थी। केजरीवाल जी ने उस पर हमारे को स्ट्रिक्ट आदेश दिए कि जब तक हर असेंबली में जाके जो सीनियर हमारे लीडर्स हैं, आज हमारे बीच में यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ठांडा जी और हरियाणा के प्रदेश संगठन मंत्री प्रवीण प्रभाकर गौड़ जी हमारे बीच में हैं, जब तक हर हमारी विधानसभा में जाके हर कार्यकर्ता से मिल ना लें, उनको पार्टी के लूप मान ले लें, तब तक हम कोई भी संगठन के ऊपर फाइनल डिसीजन ना करें।